की है। संजय के चड्ढा साहब दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है और इसको लेकर तजवीज भी मांगी गई है कि वज़ीर आज़म मोदी से भी कहा गया है, पूछा गया है और कोर्ट ने भी कहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, इलेक्शन कमीशन से पूछते हुए खासतौर पर कि इसको एक या 2 महीने के लिए टाला जा सकता है। क्या ये मानकर चला जाए कि अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो कम से कम जो एक खतरा है वो कम होने के आसार बन जाएंगे? देखिए, जहां तक सवाल है खतरा के कम हो जाने का, वो इसलिए इस चीज पे हमें आज तवज्जो देने की आवश्यकता है। वो रीजन ये है कि जैसे भीड़ें जुड़ रही हैं दोनों तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज में हम देख रहे हैं, और वहां पे कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको तो बिल्कुल दरकरार करके ये भीड़ें जुट रही हैं और बड़े बड़े लीडरान की रैलियां हो रही हैं, उनमें ये हो रहा है। देखिए, मुझे याद आती है पिछले जब दूसरी दौर में जब मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था, और आपको बताते हुए मुझे दुख होता है कि उन्होंने मैं चड्ढा जी आपको मैं रोकना चाहूंगा माफी के साथ, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात चल रही थी, क्योंकि वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चले गए थे और वहां पर हमने जाना है कि ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है। सरकार की तरफ से तैयारियां जरूर की जा रही है, लेकिन हमको खुद भी अपने आप इनिशिएटिव लेना होगा। पहली वेव और दूसरी वेव में हम लोगों ने लापरवाही बरती थी, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। तीसरी वेव आने से पहले हमको क्या तैयारियां करनी है और खासतौर पर जो गाइडलाइंस है उसको और कितना सख्त किया जा सकता है ताकि ऐसी चीजों को होने से रोका जा सके? देखिए, जो आज हम लोग बात कर रहे हैं उसके पीछे हमारे पास हिस्ट्री है। हमने देखा किस तरीके से पहली और दूसरी जब वेव आई और उसमें किस तरीके की खामियों की वजह से हमने कितना को देना पड़ा और कितने लोगों को हमने खोया। लाखों की तादाद में लोग जो है कोरोना को सफर कर रहे थे और उससे कितने लोगों की मौतें हुई वो डाटा भी सही नहीं है हम लोगों के पास, टू बी वेरी फ्रैंक। बट एक बहुत जो इंपॉर्टेंट बात जिससे हम उस वक्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी एक जिसे कहते हैं चेतावनी दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में जस्टिस यादव ने कहा कि जो अगर हम लोग जिस तरीके से जो रैलियां हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की तमाम नेता लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये एक रीजन ना बन जाए, जैसा कि हमने पहले भी देखा, ये एक रीजन ना बन जाए आपके कोरोना के जो थर्ड वेव है ओमिक्रॉन, जिसके बारे में आप बार बार सचेत कर रहे हैं। नंबर एक बात, मुझे एक बात इससे क्योंकि हम जजमेंट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आता है चेन्नई हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। उन्होंने जब देखा था और कहा था कि क्यों ना इलेक्शन कमीशन को मर्डर का दोषी कर दिया जाए जी। ये कब कहा था? जब हजारों लोग इससे ग्रसित हो गए थे। तो आज ये बात एक कॉशियस नोट पे कही है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और जैसा कि आप कार्यक्रम की शुरुआत में बता रहे थे कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक अर्जी दाखिल हुई है जिसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि इन तमाम जो रैलीज हैं, तमाम जो हो रही हैं, जो मीटिंग्स, इन तमाम को पोस्टपोन किया जाए, और अगर आपको ये करनी इतनी जरूरी है तो ई मोड पे आप इन तमाम रैलियों को करिए, जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे, लोगों के बीच में 6 फीट की जो दूरी है वो बनी रहे। अगर ये रैलियों में एक के ऊपर एक आदमी चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, और बड़ी गलत बात है ये। और सरकार एक और तो इस तरह की जो है प्रबंध लेने की बात कर रही है और दूसरी तरफ वही बिल्कुल, और क्योंकि चड्ढा साहब, क्योंकि हमने देखा है कि नाइट कर्फ्यू भी कुछ रियासतों के अंदर नाफिज किए जा चुके हैं और आज से उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो गया है। क्या ये मानकर चला जाए कि अब सरकारों को और ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि खासतौर पर रैली को लेकर? देखिए, ये बहुत जरूरी है। इसी वजह से हमारे जो एक न्यायपालिका क्या है, जुडिशरी क्या है, वो एक जो गवर्नमेंट को रन करने का एक तरीका, ये भी एक पिलर है हमारा। जैसे पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, उसी प्रकार से जुडिशरी एक रन करने का, तो वो दर्शा रही है, बार बार आपको कह रही है, बिल्कुल बार बार इंतबा दे रही है, चेतावनी दे रही है कि आप अगर अभी नहीं समझे तो आने वाले वक्त में आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।
आपके पास फिर से आऊंगा। संजय के चड्ढा जी, हमने अभी वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है 87 लोग ऐसे थे 183 में थे जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, यानी कि जिन्होंने दोनों डोज ले रखी थी, बावजूद उसके वो ओमिक्रॉन की चपेट में आए हैं। उसमें से 39% जो है फीमेल थी और 61% मेल थे, और 7 लोग अनवैक्सीनेटेड थे, और 16 लोग ऐसे थे जो वहां पर उन मुल्कों के अंदर वो लोग एलिजिबल नहीं थे वैक्सीन लगाने के लिए। ये मानकर चला जाए कि जब 87 लोग जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड थे वो चपेट में आ गए, तो अभी तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं ली है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये बात कि इस वक्त की जो जरूरियात हैं उनको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। सरकारें, मैं बहुत दुखी भरे मन से कह रहा हूं, आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है 1 महीने बाद हम फिर कहेंगे यही बात कि देखिए साहब, हमने 1 महीना पहले ये कहा था कि तैयारी कर लो, और ये जो नुकसान हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर्स वार्न कर रहे हैं, तमाम WHO ने वार्न किया है, सब लोग वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन कोर्टें वार्निंग दे रही हैं। हाई कोर्ट ने वार्न किया सरकार को कि रुक जाओ भाई, अब बस करो, ये अपने पॉलिटिकल जो आप लोग उसके लिए काम कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। आप अपने पॉलिटिकल हित, सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों लोग अभी बोल रहे थे, दोनों का सिर्फ किसी भी तरीके से पब्लिक से को 2 लीडरान अभी आपने बैठा रखे जी, दोनों पब्लिक से इनका कोई लेना देना नहीं था, कोई गुरेज नहीं थी, किसी भी तरीके से उनको दिख नहीं रहा था कि कोरोना फैल रहा है। दोनों ने अपने लीडरान की तारीफ करी, एक को सरकार से मुक्ति चाहिए, दूसरे को सरकार की तारीफें कर रहे थे। अरे भाई, जो मौजू है आज का वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या सरकार को इस तरह के इंतजामात नहीं करने चाहिए कि ये जो कोरोना है ये ना फैले। इस पे बात हो रही थी, और क्या किस तरफ मेरे दोनों बड़े भाई लेके जा रहे थे। खैर, उनकी भी बंदिश है, उनको भी अपने काम को करना है, लेकिन आज जो इस वक्त जो जरूरत है, मैं बड़े स्पष्टता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं शहबाज भाई कि ये जरूरत है आज की, हम कल 1 महीने के बाद ना रोएं दोबारा से। अगर ये सरकार इस तरह के काम नहीं करेगी तो रोना पड़ जाएगा हम लोगों को फिर से। वो जो तीसरी वेव आ जाती है तो कितना नुकसान होता है, इसको क्यों हम बुला रहे हैं इन तरह की रैलियां करके, उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और फैलो और हमारे लोगों को मारो। इसको रोकना न केवल आज की जरूरत है, यही बात सुप्रीम कोर्ट में आज एक अर्जी भी दाखिल हुई है, उसमें भी कही गई। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसके तरीकाकार ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग मुत्तहिद होकर एक साथ मिलकर इससे पार पाए। इलेक्शन बाद में भी हो सकते हैं, चुनावी रैलियां डिजिटल मोड में भी हो सकती है अगर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस ओमिक्रॉन के वायरस से बचने के लिए, इस नए वेरिएंट से बचने के लिए हमको नई हिकमत अमली पर काम करना होगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ठीक है, लास्ट कमेंट आपसे भी चाहूंगा डॉक्टर चड्ढा। देखिए डॉक्टर माफ कीजिएगा, डॉक्टर बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से, एडवोकेट चड्ढा साहब, क्योंकि आज हमारे जो अजीज बैठे हैं वो डॉक्टर हैं। जी, मैं तो एक लॉयर हूं, आपको मालूम है। और शहबाज भाई, बहुत क्लियर कट बात है। सब जैसे आपने प्रोग्राम में कहा कि हमारे लिए सरकारें आए जाएं, उससे एक कॉमन मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जो जरूरी बात है वो है हर व्यक्ति की सुरक्षा। ये सरकार की जिम्मेवारी है। अब हमें दिखता ऐसा है, लगता ऐसा कि अपनी जिम्मेवारी से सरकार पीछे हट के इस तरह की चीजों को क्यों नजरअंदाज कर रही है। ये एक जरूरत है, इसको फॉलो करना चाहिए। यही मेरा लास्ट कमेंट।